सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स का एक टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय। जो इस 11th में एक चैप्टर है फिजिक्स में, कार्य तथा ऊर्जा। तो उसका एक टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य, अगर हम किसी वस्तु पर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य उसकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। यानी अगर हम किसी वस्तु पर कुछ कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य होगा वो उसकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। यानी जो उसकी गतिज ऊर्जाएं आएंगी उसके अंतर के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु कुछ भी बना लेते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु, इसका द्रव्यमान कितना है? एम द्रव्यमान की वस्तु है जो यू वेग से गतिमान है, जो यू वेग से गतिमान है। एम द्रव्यमान की वस्तु यू वेग से गतिमान है, जिस पर एक नियत बल लग रहा है। अभी गतिमान है, इस पर कोई बल लग रहा है, एफ इस पर कोई बल लग रहा है, ठीक है। इस पर बल लग रहा है तो जब बल लगता है इसका वेग यू से वी हो जाता है। ये प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग। यानी कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है जो यू वेग से गति कर रही है। अगर उस पर कोई एफ बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका वेग यू हो जाता है, ठीक है। उसका वेग यू हो जाता है तो वस्तु ने बल की दिशा में कितना विस्थापन तय किया? एस। विस्थापन को ऐसे दिखाते हैं, तो वस्तु ने बल की दिशा में एस विस्थापन तय किया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब इसको मतलब इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला बल का, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए फॉर्मूला है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय है तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ये होता है वेक्टर के फॉर्म में। अगर इसको हम वेक्टर हटाएंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये वेक्टर हटा दिया और तो वेक्टर हटाने के बाद डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। अब यदि कॉस थीटा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर 1, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इसको हम कह देते हैं फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब ये जहाँ पे एफ है, एफ इसकी जगह में हम एम ए लिखेंगे, क्योंकि एफ का मान एम ए होता है। तो लिखते हैं समीकरण 1 से एफ का मान, समीकरण 1 से एफ का मान 2 में इसमें रखा, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एम ए एस। एम ए इसका मान है एफ का, तो यहाँ रखा तो एम ए एस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, इसको हम 3 कह देते हैं। अब क्या करते हैं? गति के तीसरे समीकरण से, थर्ड समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। अब क्या करेंगे? थोड़ा इसमें हमको इसको सिद्ध करना है, तो इसमें क्या करते हैं? दोनों ओर, क्योंकि इसमें m कहीं पर भी नहीं आया है तो m हमको लाना है, तो दोनों ओर m/2 से गुणा करने पर, दोनों ओर हम क्या करेंगे? n/2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू m/2 2as। अब क्या होगा? एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा तो रह जाएगा एम ए एस। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम ए एस। क्या कहा था कि उसकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। ये देखो गतिज ऊर्जा आ गई, इनका अंतर, यानी W बराबर एम ए एस। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय।